कि बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं अपने पैसा और अपने धन और के घमंड में कि लोकसभा जिता देंगे। अरे भैया, तुम ही लड़कर फरिया न लो, तुम्हारी चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। इशारों में जीवन यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाम किसी का लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह हमने सेल्फी गुप्ता को जिताया उसी तरह लोकसभा में फलाना को जिताया, तो अरे तुम तो जीत कर दिखाओ यार। सेल्फी गुप्ता में चेयरमैन है और तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। आओ चुनाव मैदान में, जनता तुम्हारी औकात की पता कर देगी। पैसा के घमंड नहीं रखना चाहिए। लग रहा है कि 24 के चुनाव में दो समधी आमने सामने होंगे। देखिए, चुनाव के मैदान हो या लड़ाई का मैदान हो, उसमें कोई सगा संबंध नहीं होता है। लड़ाई आर पार की होगी और निश्चित रूप से जिस तरह विधानसभा में हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, उसमें समधी जी कहीं टिक नहीं पाएंगे। हिना साहब को तय करना है कि वो अपना किस दल में जाती हैं, क्या करती हैं। आरजेडी के लोग निश्चित रूप से उनको एक प्रकार के अपने यहाँ से छांट दिए। आरजेडी उसी दिन कमज़ोर हो गई जिस दिन हमारे समधी महोदय ने हिना साहब से पाला झाड़ लिया। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिवान के पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से बिहार में राजनीति गरमाई हुई है और महागठबंधन में जो टूट दिखाई दे रहा है, महागठबंधन दो खेमे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रामचरितमानस के टिप्पणी के बाद से कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मार सकते हैं और फिर से एक बार बिहार की सियासत में खलबली मच सकती है। तो सबसे पहले नेताजी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आर लाइव के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद और पूरे तरफ से कोट कोट नमन, अभिनंदन है। क्या लग रहा है कि जो गठबंधन बंधा था से 3 माह पहले 4 माह पहले, वो 24 तक रह पाएगा? हमें नहीं लगता कि महागठबंधन जो बना था वो 24 तक टिक पाएगा। कारण है, नीतीश कुमार को शिखंडी कहा गया। नीतीश कुमार को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनको अपमानित जिस तरह किया जा रहा है, नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर से पलट करके भारतीय जनता पार्टी के दामन में आना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दामन में अगर वो आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट करेगी? शीर्ष नेतृत्व तो हमको लग रहा है कि एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के मकसद से काम नहीं करती है। वैभवशाली राष्ट्र और वैभवशाली बिहार बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम हुए हैं और जो जंगल राज का खत्मा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाप्त हुआ था, आज फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जंगल राज कायम हो गया है, पार्ट 2 आ गया है। उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग उनको स्वीकार कर भी सकते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व से वो बात करें और उनका भविष्य उसमें नहीं दिख रहा है। वो शालीन स्वभाव के आदमी हैं और अच्छे सज्जन आदमी हैं, परिवारवाद से अलग रहते हैं और आज के डेट में जिस तरह अपमान का घूंट पी करके वह सरकार चला रहे हैं, अब उनके जगह पर अगर हम होते तो हम इस्तीफा दे दिए होते। तो क्या लग रहा है कि रामचरितमानस पर जिस तरह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने टिप्पणी किया, उसके बाद से आरजेडी उनके सपोर्ट में आ गई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके सपोर्ट में आ गए। लेकिन नीतीश कुमार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, वो अपने आप को अलग किए। उनका साफ कहना है कि किसी धर्म के और किसी जाति पर टिप्पणी करना किसी नेता को शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से भारत का संविधान कहता है कि हमारे भारत में सभी धर्मावलंबी स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म पालन करने के लिए। और रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मर्यादा सिखाया गया है कि हमको कैसे अपने जीवन यापन करना है, अपना संबंध स्थापित कैसे कर रखना है, अपने मित्र के साथ मित्रता कैसे निभानी है, अपने पिता के साथ कैसा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने राजा को अपने सेवक और अपने प्रजा के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है। इस सारी बातों का मूल मंत्र है हमारा रामायण। और रामायण में के प्रति जिस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं शिक्षा मंत्री जी, उनको नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को बर्खास्त करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि गठबंधन के जंजाल में पड़े हुए हैं और उनको हटा नहीं रहे हैं और आरजेडी के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। आरजेडी के लोग उनके बयान को न निंदा कर रहे हैं।
चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। सारे सनातन धर्म के लोग मिल करके जिस तरह रामायण को उन्होंने अपमानित किया है, हमारे रामायण को कह रहे हैं कि यह विवाद पैदा करने वाला पुस्तक है। जिस रामायण में राम जी ने पिता के कहने से जंगल जाना कबूल किया, राजगद्दी त्याग किया और 14 वर्ष वनवास काट कर आते हैं तो केकई के पास जाते हैं, सेवरी का बैर खाटने का काम करते हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता का पाठ पढ़ाया गया है रामायण में। उस पुस्तक को जो हम लोगों के लिए आराध्य देव हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेताजी, अब बात करें सिवान की राजनीति के, तो सिवान में अब ये फिर से अनुमान लगाया जा रहा है, सिवान के जो राजनीति विशेषज्ञ हैं अनुमान लगा रहे हैं कि फिर से 2 समधी एक साथ हो सकते हैं चुनाव में। 2 समधी आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं सिवान में, क्योंकि हिना साहब आरजेडी से जिस तरह से उनकी नाराजगी चल रही है और लगभग अब ये तय माना जा रहा है कि आरजेडी कहीं उनको टिकट नहीं दे के अवध बिहारी चौधरी को कहीं सिवान से लड़ाए और बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव होंगे, तो फिर से अनुमान लग रहा है कि 24 के चुनाव में 2 समधी आमने सामने होंगे। देखिए, चुनाव के मैदान हो या लड़ाई का मैदान हो, उसमें कोई सगा संबंध नहीं होता है। लड़ाई आर पार की होगी और निश्चित रूप से जिस तरह विधानसभा में हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़े और 178 वोट से विधानसभा हम लोग ठीक है कि हार गए, लेकिन देहात से 11,000 का लीडिंग लेकर हम लोग शहर में आए थे विधानसभा में। दुर्भाग्यवश शहर में आकर के हम 178 वोट से विधानसभा हार गए। अगर दोनों समधी एक साथ लड़ते हैं तो निश्चित रूप से मुझे जो रुझानें मिल रही है और सारे जात और सारे मजहब के लोगों से जो बात हो रही है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। उसमें समधी जी कहीं टिक नहीं पाएंगे। पार्टी के कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं, स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन चाहें तो टिकट आसानी से लेकर चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो हिना साहब का क्या होगा, जो लंबे समय से आरजेडी का सेवा करते आ रहे वो परिवार, उस परिवार का क्या होगा जो आपके सामने 2-2 बार चुनाव वो लड़ी है खुद महिला होते हुए? यह बात तो हिना साहब को तय करना है कि वो अपना किस दल में जाती हैं, क्या करती हैं। आरजेडी के लोग निश्चित रूप से उनको एक प्रकार के अपने यहाँ से छांट दिए हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। वो अपमान का घूंट पी करके अपने घर पर दुबकी हुई हैं। फैसला उनको लेना है कि वो क्या करेंगे। तो चुनाव जब आएगा तो जो हिना साहब के समर्थक हैं, जो हिना साहब के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग का जो गुस्सा होगा कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ में ही जाएगा। देखिए, आरजेडी उसी दिन कमज़ोर हो गई जिस दिन हमारे समधी महोदय ने हिना साहब से पाला झाड़ लिया। यह कहते हुए सिवान के लोग सब लोग जानते हैं कि जिस तरह अपने लिए साहबुद्दीन साहब बूथ छापते थे, उसी तरह अवध बिहारी चौधरी के लिए भी बूथ छापते थे और उस चुनाव को अपने कंधे पर ले करके चुनाव लड़ते थे। और उस परिवार पर आफत विपत आया तो इन्होंने कहा कि कौन हिना, वो भी सिवान के हिना है, हम भी हैं। तो इसका मतलब कि आप उस परिवार से पिंड छोड़ाना चाह रहे हैं। उस परिवार पर आफत विपत आया तो एकलौता हम थे कि हम खड़ा हुए थे न्याय के साथ, उनके साथ नहीं, सही बात के साथ। और प्रशासन ने मेरी बात को सुना, इसके लिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इसलिए ये उन लोगों का आंतरिक मामला है, वो लोग समझे कि वो लोग क्या करेंगे। हिना साहब समझे कि वो अपना क्या करेंगी और आरजेडी के लोग समझे क्या करेगी। लेकिन हिना साहब ने तो अपना ताकत दिखा दिया, चाहे वो गोपालगंज हो चाहे कुडनी हो। इसका परिणाम क्या होगा आने वाला भविष्य बताएगा। नेताजी, सिवान में देखा जाए तो कोई भी जो भी नेता हैं, उन सारे नेताओं में से अच्छा पकड़ माना जाता है हिना साहब का एक अच्छा जनाधार है, एक बेस है, जो किसी के साथ वो अगर जाकर चुनाव लड़ती है तो वोटर उनके साथ ही मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं हो सकता है हिना मैडम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं? ये तो राजनीतिक सलाहकार और राजनीतिक सूझबूझ परिवार से वो आती हैं। उनके सांसद पति लंबे अंतराल तक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनको फैसला करना है कि वो चुनाव लड़ें न लड़ें, तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे सोच से हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ें न लड़ें, लेकिन अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। लड़ें न लड़ें ये तो उनकी फैसला है। हम तो आप देखें, हम निर्दलीय लड़कर जीते थे ना। हमने अगर निर्दलीय नहीं लड़ते तो हम शक्ति का एहसास नहीं, हमने अपने शक्ति का एहसास कराया। सिवान के लोगों के 8 लाख रुपया चंदा मिला, 5 लाख रुपया में लोगों के पैसा से जीत कर गए। मात्र 5 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ, लोकसभा चुनाव जीत कर गए।
तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से सिवान की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि अब देखा जाए जो भी पार्टियां हैं 24 के लिए कमर कस चुकी है और सारे अपने अपने दावे अब लगा रहे हैं। देखिए, सीवान की जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं अपने पैसा और अपने धन और के घमंड में कि लोकसभा जिता देंगे। अरे भैया, तुम ही लड़कर फरिया न लो, तुम्हारी चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। तो वैसे वैसे धनाढ़ लोगों को हम कहना चाहेंगे कि उनके पैसा छोड़ करके एक सेवक को आप यहाँ से दिल्ली भेजने का काम कीजिए ताकि वो आपका सेवा करे। हम जब दिल्ली गए लोगों के पैसा से जीतकर, तब न हमने 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाने का काम किए, 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट का काम किए। हम खेत बेच करके चुनाव लड़े रहते तो ये सेवा भाव नहीं न करते, अपना खेत बंधक जो रखे होते उसको छुड़ाने के लिए हम फेर में पड़ते। आप देखिएगा, नगर परिषद जो भ्रष्टाचार का आड़ा बना हुआ था, फिर से भ्रष्टाचार का आड़ा न बने हमको शंका है। कारण है कि 6 करोड़ रुपये का नोटिस दे दिया गया है कि हमारा 6 करोड़ रुपया लगा है। तो 6 करोड़ रुपया सुनने के चक्कर में सीवान नगर परिषद फिर भ्रष्टाचार का आड़ा न बने, विवाद का आड़ा न बने, हमें क्या तो डर यही बात है। तो आप इशारों में जीवन यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाम किसी का लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह हमने सेल्फी गुप्ता को जिताया उसी तरह लोकसभा में फलाना को जिताया, तो अरे तुम तो जीत कर दिखाओ यार। सेल्फी गुप्ता न चेयरमैन है यहाँ, तुम नहीं न हो, और तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। आओ चुनाव मैदान में, जनता तुम्हारी औकात की पता कर देगी। पैसा के घमंड नहीं रखना चाहिए। रामायण में आइए, रावण का घमंड नहीं रहा जो सोना का लंका में निवास करता था। तो तुम लोकतंत्र के जनता के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को जितवाने की बात बोल रहे हैं, तो अवध बिहारी चौधरी किसी दूसरे के सारे चुनाव जीतेंगे, खुद से अपना एक पहचान वो बनाए हैं? अवध बिहारी चौधरी कभी साहबदीन के सहारे चुनाव जीता करते थे, आज जीवन यादव के सहारे चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। फैसला तो उनको करना है, क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ आप देख सकते हैं सिवान के पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव जी थे, जिन्होंने साफ कहा कि सिवान की राजनीति जो गरमाई हुई है उस पर बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला जो फैसला होगा बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो चर्चित समाज सेवी जीवन यादव हैं उनको भी लेकर इन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, बहुत बड़ी बात बोले हैं। इनका साफ का नाम है कि जो इंसान खुद चुनाव नहीं जीत सकता दूसरों को जितवाने के लिए बात करता है। फिर तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना साबित होते हैं, एक्स फैक्टर कितना साबित हो पाते हैं जीवन यादव इस चुनाव में। खैर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।